हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कल की क्लास को आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं किस्तें निकालना सिखा रहा था, इंस्टॉलमेंट और प्लस में अगर डाउन पेमेंट देके अगर अपन किस्तें चुकाते हैं तो किस तरीके से चुकाते हैं गाइस। ठीक है, तो आज की क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं सब कुछ आपके लिए प्रैक्टिस सेशन वो वाला लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है गाइस, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज हो रही है और बहुत धमाकेदार क्लास होती है ये वाली। ठीक है, इसके अंदर मैं प्री से लेके मैथ्स तक के सवाल आपको कराता हूँ और इवनिंग के अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज क्लास चल रही है जिसके अंदर सीआई में करा रहा हूँ और यहाँ पे आपको एक एक कंसेप्ट बताया जाता है, एक एक चीज़ को बारीकी से बताया जाता है। जैसे मैंने अभी सीआई करा रहा हूँ तो आज मैं सीआई की किस्तें कराने वाला हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से। बिल्कुल अगर डाउन पेमेंट वाला सिखाऊंगा, उसके बाद मैं नकद भुगतान और फिर इंस्टॉलमेंट किस्तें, ये सब कुछ मैं आज इस सीआई के अंदर सिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आज की क्लास लेके आपको मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है गाइस, आज अपन बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे जो आपने पहले नहीं देखी होगी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के सेशन पे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले मैं एक बार आप जो मैंने कल बताया था उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि किस्तें कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मेरे को दे दी रेट, दे दी 10% और टाइम दे दिया 2 साल के लिए। भाई मेरे को दो किस्तों में चुकाना है तो 2 किस्तें निकाल के बताओ। ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं वो चीज़ें समझ लेना, मैं वही चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा। फिर नेक्स्ट पेज से अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 10% रेट है तो पहले साल 10 से 11 हो जाएगी, दूसरे साल 100 से 121 हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 11 यानी 110। यह आ गया टोटल प्रिंसिपल निकल के, टोटल पैसा निकल के, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गई अपनी किस्त। ठीक है, उसके बाद में अपने को बोल दे ब्याज कितना होगा, तो इसकी गुणा 2 बार करेंगे तो 242 आ जाएगा। तो ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा अपने पास 32। ठीक है, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा गाइज, इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो होता है गाइज 2 साल का। ठीक है गाइज, ये सब कुछ चीज़ें मैंने कल करवा दी है अच्छे से, आज मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है 2 साल का सीन। ठीक है, कि पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 100 से 121, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, पहले साल ये, फिर स्क्वायर, अगर 3 साल का होता फिर क्यूब, अगर 3 साल का नहीं है तो इसकी गुणा यहाँ पे करके ये हो गया टोटल प्रिंसिपल। ठीक है गाइज, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट, ये होगी टोटल किस्त 121 वाली। ठीक है, ये है 2 साल के लिए। अब 3 साल के लिए कैसे करते हैं, जैसे ये आर बराबर 10% और टाइम, जैसे अपने को 3 किस्तें निकालनी है तो फिर कैसे करेंगे, पहले साल 10 से 11, दूसरे साल दोनों का स्क्वायर यानी 100 और 121, तीसरे साल दोनों का क्यूब यानी 1000 और 1331। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर क्रॉस गुणा करके इधर जोड़ देना है। तो 11 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 1100, और 121 गुणा में 10 कितना आ जाएगा, 1210। तो यहाँ से ये टोटल मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, 3310। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गई मेरी किस्त। इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा मेरे पास, ब्याज क्या आ जाएगा, इसकी गुणा 3 से कर देंगे तो 3993, और ये जो आएगा वो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास इंटरेस्ट। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कल मैंने आपको क्या क्या सिखाया था। अगर डाउन पेमेंट देगा तो डाउन पेमेंट में क्या करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस है, बस उसके अंदर क्या होगा, जो नकद भुगतान करके वो चला गया उसको कर देंगे माइनस और वो हो जाएगा पैसा प्रिंसिपल के बराबर। ठीक है गाइज, और बाकी दोनों की दोनों प्रोसेस सेम है, ये 2 साल का और वो 3 साल का। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज का सेशन बहुत ज़रूरी है, आज मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ये सब कुछ मैंने रिवाइज करवाया है आपको कल का, जो कल मैंने करवाया था 2 साल, ये 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, 4 साल का या फिर 5 साल का, 2 या 3 साल का पूछता है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपने एक एक कंसेप्ट यहाँ पे कराया जा रहा है बिल्कुल बारीकी से। ठीक है गाइस, ये तो कल का था जो मैंने रिवाइज करा दिया। अब आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास है पूरी। क्या बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है कि 10% मेरे को रेट दी हुई है और मेरी जो किस्त है वो 6534 रुपये की है। तो मेरे को टोटल ब्याज निकालना है कि टोटल ब्याज क्या आएगा। अब रेट है अपने पास 10%, सब कुछ चीज़ें देखते जाना, और किस्तें अपने को दो किस्तें निकालनी है। तो पहले साल क्या हो जाएगा, रेट है 10%, तो 10 से 11 हो जाएगा पहले साल, 10 से 11। दूसरे साल क्या हो जाएगा, 100 से 121
यही हो जाएगा गाइस, 100 से 121 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है अपने को, उसके बाद में जो है 10 गुणा में 11, ये वाली पहली लाइन गुणा हो जाएगी तो 110 हो जाएगा। तो टोटल प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 210 प्रिंसिपल निकल के आ गया। ब्याज कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2 की गुणा, तो यहाँ से टोटल किस्त ये आ गई, टोटल प्रिंसिपल ये हो गया, टोटल अमाउंट ये हो गया, तो ब्याज कितने का आ गया, 32 का आ गया। अब अपने को क्या दिया हुआ है, प्रत्येक किस्त 6534 रुपये की है, यानी ये होती है अपने पास किस्त, यही होती है किस्त। तो किस्त कितनी है अपने पास 121, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 6534 रुपये। तो अपने को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना है, 32 यूनिट। तो 32 यूनिट की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 1728, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1728। ठीक है, 1728 रुपये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जो बोला था वो मैंने कर दिया है। क्या बोला था, रेट थी 10% और 2 किस्तें निकालनी थी। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल दोनों का स्क्वायर यानी 100 से 121, फिर क्या होगा 10 गुणा में 11 110, ये हो गया टोटल प्रिंसिपल 210, और यहाँ से टोटल जो ब्याज निकल के आएगा वो ये हो गया टोटल प्रिंसिपल, ये हो गया टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट टोटल प्रिंसिपल। तो ब्याज कितना आ गया अपने पास, 32 यूनिट आ गया। तो 121 किस्त की वैल्यू अपने को दी है 6534 रुपये। तो 32 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1728, और 1728 ही अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, चीज़ों को समझते जाना। आज की पूरी क्लास जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ये शुरू के अंदर ये है, और फिर लास्ट की क्लास देखना जरूर, स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं डाउन पेमेंट वाला सिखाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन अभी ICAR एग्जाम और SSC मेंस में जो आए हैं। ठीक है, थोड़े कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत अच्छे ढंग से अपन वो वाले सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 1764 रुपये की राशि है अपने पास, और 2 किस्तों में अपने को चुकानी है, 5% रेट है। तो ब्याज क्या होगा, वापस रेट है अपने पास 5%। ठीक है, और किस्तें वही 2 चुकानी है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 5/100 यानी 1/20। तो पहले साल क्या हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी, यही हो जाएगी 20 से 21। दूसरे साल क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 400 से 441, यही हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा फिर लास्ट में 20 गुणा में 21 यानी 420 हो जाएगा। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 820। टोटल किस्त कितने की आ गई अपने पास, टोटल अमाउंट कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 882। तो अपने को क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज अपने को कितना मिलेगा, यहाँ से 62 मिलेगा, यही मिलेगा ब्याज। अपने को क्या दिया हुआ है, 1764 रुपये अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, यानी किस्त की राशि अपने को दी हुई है 1764, और किस्त मेरे पास यही होती है। तो किस्त की वैल्यू है 441 की वैल्यू 1764। तो यहाँ से मेरे को ब्याज निकालना है, यानी 62 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 62 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका 4 गुना है। तो 62 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 248। ठीक है गाइज, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 248। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। पहले साल 20 से 21, दूसरे साल दोनों का स्क्वायर, और फिर क्या करते हैं, एक बार इसकी और इसकी गुणा करके यहाँ पे, तो ये टोटल प्रिंसिपल हो गया, टोटल अमाउंट आ गया। तो ब्याज कितने का मिला, 62 का। किस्त है अपने पास 441 की वैल्यू 1764, तो 1 की वैल्यू 4, तो 62 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 248। ठीक है गाइज, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी चीज़ें, और ये आगे आपको देखने को मिल जाएगी आपके पेपर में। किस्तों से अगर कोई सवाल आएगा तो इस क्लास से बाहर सवाल नहीं जाएगा, लिख के ले लेना आपकी। ठीक है, क्योंकि डाउन पेमेंट वाला भी मैं इसके बाद कराने वाला हूँ, बाकी किस्तों वाला मैं यही से करवा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन थोड़े से छोटे हैं तो दिक्कत मत लेना, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया जाता है, रेट 10%। तो कितना धन लिया था, 121 की किस्त चुका रहा है, रेट 10%, और टाइम वही है 2 साल के लिए। ठीक है, तो रेट आ गई 10%, टाइम अपने को वही 2 साल, 2 किस्तें निकालनी है। तो यहाँ से पहले साल क्या हो जाएगी, 10 से 11, दूसरे साल दोनों का स्क्वायर यानी 100 से 121, और फिर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा, तो 110। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 210। किस्त कितने की है, 121 की। अब इस 121 की वैल्यू अपने को, किस्त की वैल्यू 121 ही दी हुई है। ठीक है, 121 की वैल्यू 121 ही दी हुई है अपने को, यानी 1 गुना है। तो अपना राशि भी क्या हो जाएगी, 1 गुना ही होगी, यानी 210 ही अपनी राशि आ जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा गाइस, प्रिंसिपल अपना कितना निकल के आ गया, 210, और ये 210 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 210। ठीक है गाइस, ये सिंपल क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 210। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है,
अपने को प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है 882 रुपये और रेट दी हुई है अपने को 5%, रेट 5%, टाइम वही 2 साल के लिए और किस्त अपने को दी हुई है 882। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। पहले साल क्या हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा, दूसरे साल दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 400 से 441, फिर क्या हो जाएगा 20 गुणा में 21, 420 हो गया। टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया 820। अब अपने को यहाँ से क्या दी हुई है, किस्त की राशि दी हुई है 882, यानी 441 की वैल्यू अपने को दी है 882। तो कितना गुना है, 2 गुना है। अपने को क्या निकालना है, कितना धन अपन ने उधार लिया था। तो उधार कितना लिया था 820 लिया था, तो 820 का 2 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1640 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1640। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1640। चीज़ों को समझ लेना कैसे कैसे मैं निकाल रहा हूँ, जो मेरे को दिया हुआ है उसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ और जो निकालना है उसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है गाइस, आसान चीज़ें, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। ब्याज बोलेगा तो ब्याज अपन यहाँ से दोनों का डिफरेंस लेके निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अपने को बोला है रेट अपने को दिए 8/3/4%, 8/3/4%, और अपने को टाइम दिया है 2 साल के लिए वही, और अपने को जो है वो प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 13,360। तो अपने को किस्त की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 चौके 32 और 35 बटा में 400, यानी कितना आ जाएगा 7 बटा में 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले साल मेरी किस्त क्या हो जाएगी 80 से 87 हो जाएगी, दूसरे साल क्या हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर हो जाएगी, और दोनों का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर 64, तो 6400, और 87 का स्क्वायर क्या होता है 7569। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 80 गुणा में 87 यानी 6960। ठीक है गाइस, तो यहाँ से कितना आ गया प्रिंसिपल मेरा 0694 और 4 83 का 1 13360। अब मेरे को प्रिंसिपल की वैल्यू भी 13360 ही दी है, यानी 13360 की वैल्यू 13360 यानी 1 गुना। अब मेरे को क्या निकालना है, किस्त निकालनी है, तो किस्त भी क्या हो जाएगी 1 गुना ही हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7569। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7569। ठीक है गाइज, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी अब आपको। ये रेट थी, इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो 7/80 आ गई, यानी पहले साल 82 87। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर 6400 से 7569, फिर क्या हो जाएगा 80 गुणा में 87 तो 6960। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया 13360, और 13360 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में भी 13360 ही दी है, तो यानी 1 गुना है। तो किस्त भी कितनी हो जाएगी 1 गुना हो जाएगी, तो 7569 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 7569। ठीक है गाइस, आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ बढ़िया से। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे अपन डाउन पेमेंट वाले, वही है असली क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है, रेट अपने को दिए 5%, रेट अपने को दिए 5%, रेट 5%, और अपने को प्रिंसिपल दिया है 12,300 रुपये, 12,300 रुपये, और टाइम वही 2 साल के लिए अपने को किस्तें निकालनी है। तो यहाँ से पहले साल क्या हो जाएगा 20 to 21, दूसरे साल क्या हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर यानी 400 से 441, फिर क्या हो जाएगा 20 गुणा में 21, 20 गुणा में 21 मतलब 420, यही आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया टोटल 820 प्रिंसिपल आ गया। इस 820 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दी है 12,300 की, क्वेश्चन के अनुसार प्रिंसिपल कितना है 12,300 है। तो यहाँ से अपने को निकालनी है प्रत्येक किस्त की राशि। अब 820 की वैल्यू 12,300, तो 441 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6715, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6715। ठीक है गाइस, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 6715। ठीक है गाइस, आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से, मैं कैसे कैसे किस्तें निकाल रहा हूँ, कैसे फर्स्ट ईयर के अंदर चीज़ें चलती है, फिर सेकंड ईयर के अंदर स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद में ऊपर वालों दोनों का गुणा होता है। ठीक है गाइस, तो ये थी 2 साल की किस्तें, और जो प्रिंसिपल की वैल्यू थी वो मैंने निकाल ली, यहाँ से मैंने किस्त की वैल्यू निकाल ली। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये देख लेना। 10% रेट है अपने पास, और अपने पास प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है भाई 21,000 रुपये का ऋण लेता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को दी हुई है, अपने को किस्त की राशि निकालनी है, और टाइम है वही 2 साल। ठीक है, तो पहले साल क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा,
दूसरे साल क्या हो जाएगा 100 से 121, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 10 गुणा में 11 यानी 110, तो ये 210 आ गया। अब 210 प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के क्वेश्चन के अनुसार प्रिंसिपल कितना है 21,000 है, यानी 210 की वैल्यू 21,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 गुना आ गई। तो यहाँ से मेरी किस्त कितनी आ जाएगी, किस्त भी 100 गुना आ जाएगी इसकी, तो किस्त की राशि मेरी कितनी हो जाएगी 12,100 रुपये, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,100 रुपये। कितना आंसर हो जाएगा मेरा 12,100 रुपये। ठीक है गाइस, तो आई थिंक अब ये वाले क्वेश्चन 2 साल वाले समझ में आ गए होंगे। अब चलते अपन 3 साल वाले क्वेश्चनों पे और डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन पे कि डाउन पेमेंट अगर हो रहा है तो फिर अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको मेंस के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो कब आया हुआ है, SSC CHSL का है, और अभी का ये 2020 का। ठीक है, और 2020 के पेपर आपको पता है 2021 तक ही चलते रहते हैं, मतलब अभी का है लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन है। डाउन पेमेंट वाले में क्या सीन थोड़ा सा अलग होगा, बस वही आपको समझना है। ठीक है, तो चलते इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अपने को सब कुछ दिया है, रेट दी है अपने को 10%, और किस्तें दी है अपने को 3 किस्तें निकालनी है, और रेट दी है 10%। तो रेट यहाँ से 10%, चीज़ों को समझते रहना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और टाइम है अपने पास 3, यानी तीन किस्तें निकालनी है, तो 3 साल का निकालना भी सीख जाना यहाँ पे, और डाउन पेमेंट कैसे निकालते वो भी सीख जाना। अब पहले साल क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, पहले साल 10 से 11। दूसरे साल क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, तो 100 से 121 हो जाएगा। तीसरे साल क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो 1000 से 1331। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में इन दोनों का क्रॉस गुणा 3 साल के लिए, तो 121 गुणा में 10 कितना आ जाएगा 1210, और 11 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 1100। तो यहाँ से टोटल प्रिंसिपल कितना निकल के आया 3310। ठीक है, यही अपना प्रिंसिपल निकलने आया है। और अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालनी है किस्त की राशि 1331 की राशि। ये मैंने सब कुछ आपको पहले समझा रखा है। अब डाउन पेमेंट में थोड़ा सा सीन अलग क्या है, राशि थी जो मतलब कोई भी सामान था, उसकी प्राइस थी 79,860, 79,860 उसकी प्राइस थी। ठीक है, ये चीज़ बस थोड़ी सी अलग है, इसको समझ लेना। 79,860 उसकी प्राइस थी, 60,000 रुपये वो नकद दे चुका। ठीक है, अब अपने पास कितने रुपए उससे वसूल करने हैं, उससे अपने को वसूल करने गए 19,860। ठीक है, जो ये 19,860 रुपये निकल के आया है वही अपना प्रिंसिपल है। ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे थे 79,860 को प्रिंसिपल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 60,000 रुपये दे चुका वो इसमें से, तो अब जो प्रिंसिपल बचेगा वो 19,860 रुपये बचेगा। ठीक है, और अपने को निकालनी है किस्त। अब ये है अपने अनुसार प्रिंसिपल 3310, तो 3310 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या आ गई अब 19,860। तो अपने को किसकी राशि निकालनी है, किस्त की राशि निकालनी है, तो 1331 है किस्त, तो 1331 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 7986, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7986। ठीक है, 7986। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना कि डाउन पेमेंट में क्या होता है, जो पैसा दे चुका अब कितना पैसा बचा है अपने पास वही अपना प्रिंसिपल होगा। ठीक है, इतनी चीज़ बस थोड़ी सी अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। 3 साल के लिए वही किस्तें निकालेंगे, चाहे डाउन पेमेंट हो या फिर किस्त हो। ठीक है, इसके अंदर डाउन पेमेंट उसने अग्रिम भुगतान करके चला गया 60,000 रुपये का, चीज़ थी 79,860 की, तो कितने रुपये अब बचे 19,860, यानी वही अपना प्रिंसिपल है। इसी को अपन प्रिंसिपल मानेंगे। ठीक है, इसी को अपन प्रिंसिपल मानेंगे। अब तो अपने अनुसार प्रिंसिपल की वैल्यू 3310, और इसके अनुसार 19,860, तो 3310 की वैल्यू 19,860, तो किस्त अपनी यही है, तो किस्त की राशि क्या आ जाएगी 7,986। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टू सेम क्वेश्चन लेके आया हूँ, 3 क्वेश्चन, वो भी किस्तों के डाउन पेमेंट वाले। ठीक है, तो अच्छे से आप सीख जाओगे चीज़ों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है वही सेम टू सेम सीन है, बस अर्धवार्षिक निकालना है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा चेंज किया है, क्या किया है 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में निकालना है। रेट दिए 20%, अगर रेट दिए 20% तो R/2 कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी 10% ही हो जाएगी, और टाइम अपने को दिया है वही 3 किस्तें अपने को निकालनी है। ठीक है, तो वापस निकालना स्टार्ट कर दो वापस स्टार्ट। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 100 से 121,
ठीक है। दूसरे साल 100 से 121 हो जाएगी। तीसरे साल क्या हो जाएगी, क्यूब, तो 1000 और 1331, ये हो गया क्यूब दोनों का। उसके बाद में क्या हो जाएगी, वही क्रॉस गुणा, तो 1100 और 1210, तो यहाँ से टोटल प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 3310 निकल के आ गया, ठीक है। और अपने को अब क्या निकालना है, अपने को अब यहाँ से निकालना था टोटल लिया गया ब्याज। तो ब्याज कैसे होगा, ये टोटल प्रिंसिपल और ये टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट यहाँ से कितना आ गया, 3993, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज कितना लग रहा है, 683, तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है ब्याज की। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ है और अपन ने क्या क्या निकाल लिया। अब अपने को दिया हुआ था, टोटल था अपने अनुसार अमाउंट था 76,800 रुपये का, और 76,800 रुपये में से 23,840 रुपये में उसको नकद दे के आ गया। तो अब जो बचा प्रिंसिपल, उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से माइनस करोगे तो 0692 और यहाँ से 5, यानी अब कितना रह गया, प्रिंसिपल की वैल्यू रह गई 52,960, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि ये वाला पैसा था पहले प्रिंसिपल, नकद भुगतान इतना कर दिया, तो अब जो बचा वही प्रिंसिपल है। अब 3310 की वैल्यू अपने को क्या दी है, 3310 की वैल्यू अब आ गई प्रिंसिपल 52,960 के बराबर, 52,960, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, किस्त में लिया गया टोटल ब्याज, तो ब्याज कितने का आ रहा है, 683 का आ रहा है। तो 3310 की वैल्यू 52,960, तो 683 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ब्याज की राशि कितनी आ जाएगी, 10,928। क्या आ जाएगा गाइज, 10,928, और 10,928 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10,928, 10,928, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या करना है क्वेश्चन में, किस्तें वही निकालनी है 3 साल के लिए, बस यहाँ से जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, टोटल पैसा जो जितना बताया था उसने दुकानदार ने, उसमें से कितना नगद भुगतान कर दिया अपन ने, जो बाकी बचा वही हो गया उसका प्रिंसिपल, और उसी को रखना है प्रिंसिपल के बराबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल के बराबर रख दी। यहाँ से टोटल अपने को ब्याज कितना निकल के आ गया, 683, तो 683 की वैल्यू क्या आ गई, 10,928, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, अभी का है 28 फरवरी का 2022 का, ठीक है, 28 फरवरी 2022 का है। और ICAR टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। आज का सेशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कितना अच्छा, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि सबसे प्यारा क्वेश्चन मेरे को यही लगा, ठीक है। रेट इसमें दी हुई है अपने को 16%, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, लेकिन घबराएंगे नहीं, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है। वही टाइम अपने को 3 किस्तें निकालनी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/25, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ईयर क्या होगा, 25 to 29, यही होगा। उसके बाद में सेकेंड ईयर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर तो 625, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841, यही हो जाएगा 841, ठीक है, 841, ठीक है। फिर उसके बाद में दोनों का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का क्यूब क्या हो जाएगा, 15,625, और 29 का क्यूब क्या हो जाएगा, 24,389, 24,389। उसके बाद में क्रॉस गुणा क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, तो 629 गुणा में 625 कितना हो जाएगा, 18,125, और 841 गुणा में 25 कितना हो जाएगा, 21,025। तो ये टोटल प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 54,775, ठीक है। कितना आ गया, 54,775। अपने को क्या निकालना है, टोटल ब्याज। तो टोटल ब्याज कैसे आएगा, इसकी गुणा 3 से, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ से निकल के, ये हो गया 73,167, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ब्याज कितना मिलेगा गाइस, ये अपने को मिलेगा 18,392, कितना मिलेगा, 18,392। ये हो गया अपना किस्त निकालने वाला सीन। अब अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो मैं थोड़ा साइड में समझा देता हूँ, ठीक है। 4,98,200 रुपये थे, ठीक है। उसमें से 60,000 रुपये अपन ने नकद दे दिए, तो 60,000 रुपये अगर मैंने नकद दे दिए तो अब कितना रुपये बचेंगे, अब बचेंगे अपने पास 438,200, यानी अब मेरा नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 438,200, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा नया प्रिंसिपल। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अब अपने को निकालना है वही टोटल प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल के बराबर रख दो। तो 54,775 की वैल्यू, 54,775 की वैल्यू जो है वो मेरे को क्या दी है, नया प्रिंसिपल क्या निकल के आया, 438,200,
438,200, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, टोटल ब्याज निकालना था, और ब्याज कितना आ रहा है 18,392। तो 18,392 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी गाइस मेरे पास निकल के 147,136, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 147, 136। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अभी 2 मार्च को आया है, 2 मार्च का क्वेश्चन है ये, ठीक है गाइज, अभी का ही, इसी साल का 2022 का, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था, रेट आ गई अपने पास 16%, यानी 4/25। तो पहले साल 25 से 29, दूसरे साल दोनों का स्क्वायर, तीसरे साल दोनों का क्यूब। फिर क्या करते हैं, फिर क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो 29 गुणा में 625, 18,125, और 841 गुणा में 25, तो 21,025। तो टोटल प्रिंसिपल ये निकल के आ गया। और टोटल पेमेंट अपने पास कितना था, 4,98,200, उसमें से 60,000 रुपये नकद दे दिए। तो अब जो प्रिंसिपल बचेगा वो कितना आएगा, 4,38,200। तो प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल के इक्वल रख दी अपन ने। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आया, 18,392। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 147, 136, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया 147, 136, ठीक है गाइस। आई थिंक अब आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये अपना किस्तों का टॉपिक था, मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो चीज़ों को समझ लेना, डाउन पेमेंट हो या फिर डाउन पेमेंट नहीं हो, सेम टू सेम सीन है ये वाला। बस डाउन पेमेंट होगा तो ये वाला नगद भुगतान को माइनस कर देंगे, वही अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। बाकी अगर नगद भुगतान जिसमें नहीं किया गया है, उसमें जो पहली वाली राशि मानी जाएगी वही होगी उसकी प्रिंसिपल, ठीक है गाइस। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज का सेशन अपना इतना ही था, ये सब कुछ मैंने समझा दिया है आपको। 2 साल 3 साल के लिए जो भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। आज की क्लास बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल स्किप मत करना आज की क्लास को, ठीक है। और मिक्स मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज हो रही है, इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज क्लासेज हो रही है। ये CI मैंने करवा दिया है, किस्तें निकालना सब कुछ मैंने सिखा दिया है इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो अगर अब कुछ बचा है तो कल या परसों में अपन इसको ख़त्म कर देंगे CI को। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे गाइस नंबर सिस्टम, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है नंबर सिस्टम। या तो नंबर सिस्टम, या फिर मैं देखूंगा कि इसी के अकॉर्डिंग जो इन्हीं से मिलता जुलता हो, या तो फिर प्रॉफिट लॉस, या फिर कुछ ऐसा ही अपन परसेंटेज वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लेना इवनिंग के अंदर, जिसकी मैथ्स कमज़ोर है वो चैप्टर वाइज क्लासेस चलती है वो देख लिया करो, और जिसको प्रैक्टिस करनी है वो मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस ले सकता है, ठीक है गाइस। तो समझ लेना आज के चैप्टर को CI में मैंने जो भी समझाया है। और बाकी मिलते हैं अब कल सुबह मॉर्निंग में मिक्स क्वेश्चन की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।